पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। प्यारे भाइयों और बहनों, हम लोग इस समय आगमन की तैयारी में हैं। हम सबों को ईसायास नबी कहते हैं कि हमारे लिए एक मार्ग तैयार करेंगे, राजकीय मार्ग, जिस पर केवल धर्मी लोगों को ही चलना है। हालेलुया। मैंने आगमन के विषय में जो चिंतन किया है, मैं आप लोगों के सामने प्रकट करना चाहता हूँ। हालेलुया। और ये आधारित है ईसायास नबी का 40वां अध्याय 3 से 5 वचन कहता है, एक पुकारने वाले की आवाज, जंगल में याहवे के लिए मार्ग तैयार करो, हमारे परमेश्वर के लिए मरुभूमि में सीधा राजमार्ग बनाओ। बहुत सुंदर। यह एक तराई को ऊंचा किया जाएगा और हर एक पहाड़ और पहाड़ी को नीचा किया जाएगा। हालेलुया। उबड़ खाबड़ जमीन समतल की जाएगी, उबड़ खाबड़ जगह समतल हो जाएगी। ये हम लोगों के लिए संदेश है। हालेलुया। और याकूब का तेज, यहोवा का तेज प्रकट होगा और सब लोग उसे एक अंग देखेंगे, एक संग देखेंगे, क्योंकि यहोवा के मुख से यह बात कही गई है। हालेलुया। संत मार्कुस का पहला अध्याय 1 से 8 का वचन, ईसायास नबी का ग्रंथ, ये 40वां अध्याय का 3रा लाइन से लेकर के 5वां लाइन से जो लिया गया है, कहता है, यहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा दाता यीशु ख्रिस्त के इस दुनिया में आने की घोषणा करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। यीशु ख्रिस्त के इस दुनिया में आने की घोषणा करते हुए यूहन्ना बपतिस्मा कहते हैं, वे यीशु ख्रिस्त यीशु ख्रिस्त के अग्रदूत हैं। इसलिए यूहन्ना बपतिस्मा दाता लोगों को बपतिस्मा का, पश्चाताप का बपतिस्मा देते हैं। बपतिस्मा दे करके यीशु की बाट जोहने की तैयारी कराते हैं। हालेलुया। इस पश्चाताप की बपतिस्मा के दौरान उन्होंने संत मत्ती 25वां अध्याय का 34वां और 46 के अनुवाक्यों के आधार पर कहना चाहते हैं, अंतिम दिन व न्याय के दिन प्रभु यीशु मसीह के आने की बात पर भी संकेत करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। यह दूसरे आगमन सप्ताह की मुख्य संदेश है। आज के प्रभु वचन का एक जोरदार संदेश हमें दिया जाता है। हमें सब माने में अपने सांसारिकता के जीवन को सुधारने की बात
पर बल दिया गया है। सारांश में वचन कहता है, हे प्रभु ख्रीस्त में ये प्यारे भाई और बहनों, प्रभु के मार्ग के गमन में जो रोड़े हैं उन्हें समतल करना जरूरी है, सुधारना जरूरी है। हालेलुया। हमारे जीवन में पहाड़ी के जैसे ऊंचे उठे हुए बुराइयों को समतल करना है। खड़ी हुई चट्टान की मैदान बना दिया जाए। प्रभु तब पहुंच में जो अवरोध है उसे समतल और सीधा कर दिया जाए। हालेलुया। प्रभु यीशु जीवन में आए हुए गढ़ों को भर दिया जाए। ये सब धार्मिक क्रियाकलाप प्रिय भाई और बहनों, प्रभु के आने की तैयारी में किया जाए। आज के दूसरे पाठ के द्वारा पेतरुस याद दिलाते हैं कि एक दिन दुनिया का अंत हो जाएगा और हम सबों को विचार करना होगा। इसलिए हमें इस दुनिया में आसक्त नहीं होना चाहिए। हालेलुया। यूहन्ना बपतिस्ता का उपदेश, उनके खाने पीने का चुनाव, त्याग, तपस्या और सांसारिक ऐशो आराम यो सुख सुविधा को निर्मोही जीवन इस भक्त एक नबी का सा रहा होना चाहिए। वह एक महान व्यक्ति थे। हालेलुया। आपको यह जानकर आश्चर्य होना चाहिए कि यीशु के एक बार जॉन बपतिस्ता की महानता का श्रेय दिया जाना चाहिए। हालेलुया। उसने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे कहता हूं, जो स्त्री से उत्पन्न हुए हैं उनमें यूहन्ना से कोई बड़ा नहीं है। हालेलुया। यूहन्ना का ये 7वां अध्याय का ये 28वां लाइन का वचन कहता है, वह उस जमाने का एक प्रमुख हस्ती था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एक आश्चर्यजनक रूप में लोकप्रिय व्यक्ति था। यरूशलेम के सारे लोग, यहूदिया के सारे देहात से लोग उसका वचन सुनने के लिए दौड़े आते थे। हालेलुया। लोगों ने उनके वचनों को यूं ही नहीं सुना, उन्होंने यूहन्ना बपतिस्ता के सवालों का जवाब दिया अपने आचरणों के द्वारा। उनकी बातों को सुन लिया और इसलिए बपतिस्मा लिया, उनके बातों को सुन करके। और वही आज हमको करना है। हालेलुया। यूहन्ना न केवल लोकप्रिय थे पर अपने कामों में सफल भी थे। अपनी सारी लोकप्रियता और सफलता के बावजूद जॉन आम जनता के स्वभाव से आश्चर्यजनक ढंग से अलग थे। अक्सर लोग अपने लोकप्रियता और सफलता के कारण घमंड करते हैं। जॉन के आचरण के व्यवहार से ऐसा कुछ नहीं था। हालेलुया। जो कुछ जॉन कह रहे थे, बपतिस्मा दाता जॉन कह रहे थे, वो अपने बारे में नहीं था,
वे जो कुछ से कह रहे थे वे बातें अपने को महान बनाने और लोगों के द्वारा अपने को एक महान व्यक्ति के रूप में घोषणा की बात नहीं कह रहे थे, पर वे एक दूसरे के विषय में, यीशु के विषय में बोल रहे थे। एक ऐसा व्यक्ति जो पीछे आएगा उसका वह उस व्यक्ति का जूते का फीता खोलने के लिए लायक नहीं था। प्यारे भाई और बहनों, आगमन के दूसरे रविवार सप्ताह के पाठों से के संदेश से कलीसिया यीशु के आगमन की तैयारी में बल देती है और इसके साथ कहती है, इसके साथ हमें आज के सुसमाचार में और बात का संदेश को नहीं भूलना चाहिए। वह है ईश्वरीय योजना के काम करने वाले संत जोहन की विनम्रता, जो उनको समाज के लामलाइट होने की में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उन्हें दूसरों की प्रशंसा पाने की लालसा नहीं थी। हालेलुया। ईश्वरीय प्रेरणा से वे किसी और के लिए रास्ता तैयार करने में रुचि रखते थे। हालेलुया। और उन्होंने अपने काम को अच्छी तरह करने के रास्ते में अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षी को आड़े नहीं होने दिया। अपने शरीर को ढकने के लिए ऊंट के रों का कपड़ा, कमर में चमड़े का पट्टा धारण करने वाला और भोजन के रूप में टिड्डियों और वन के मधु को ग्रहण करने वाला एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है हम सबों के लिए। हालांकि यूहन्ना बपतिस्मा का आविष्कार नहीं था और न ही इजरायलियों के लिए अद्वितीय। बपतिस्मा प्राचीन काल से ही जीवन के एक नए रूप में प्रवेश करने के लिए एक नए आध्यात्मिक जन्म का एक प्रसिद्ध प्रतीक बाहरी संकेत था। हालेलुया। अंत में मैं आप लोगों को मेरे प्यारे भाई और कहना चाहूंगा, आप सबको यीशु के आने की तैयारी में शुभकामनाएं। हम ये जाने कि जिन लोगों ने यूहन्ना के बपतिस्मा पाया है, उन्होंने स्वीकार किया है वे पापी हैं। हम पापी हैं, उसको स्वीकार करने के लिए प्रभु यीशु की आने की तैयारी में लगे रहें कि हम प्रभु को अपने हृदय में जन्म ले सके। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।